हेलो दोस्तों, नमस्कार। SCR एग्ज़ाम चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, SSC GD 2024 का ऐलान हो चुका है। तो ये SSC GD का अवतार सीरीज जो RWA पर चल रहा है, नवीन सर GS का प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहे हैं, उसका PDF हम लोग रिवीजन करेंगे इस क्लास में, जिससे आपका भी तैयार हो और मेरा भी तैयार हो। और किस तरीके से पढ़ना है आपको, ताकि क्या क्या पढ़ना है उसमें ये भी देखना है। ये नहीं कि उतना जितना भी बता रहे हैं सब पढ़ते जाना है और उतना मात्रा में याद ही ना हो, और जो आए वो फंसे ही ना, तो वो भी हम बताएंगे इसमें। तो आप लोग पूरा वीडियो को देखिएगा और इसको देखिए क्या पूछा जाता है अधिकतर। तो देखिए, स्टैटिक जीके अधिकतर पूछा जाता है। उसके बाद हिस्ट्री 2-3 क्वेश्चन, फिर पॉलिटी, फिर जियोग्राफी 2 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स 1 क्वेश्चन, ये बताए ही हैं। तो आप लोग देखे होंगे। इसका यहाँ मतलब कुछ ज़्यादा बताना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये एक बात और भी बताए थे कि इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से अगर आप लोग रिवीजन करते हैं डेली, तो 15 प्लस क्वेश्चन ये फंसा देंगे इसी प्रैक्टिस सेट से। ये आप लोगों को बताए हैं और MTS में भी देखने को मिला था कि SSC MTS में भी 15 क्वेश्चन प्लस बच्चे करके आ रहे थे। तो ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप लोग ले सकते हैं। देखिए, डेली भी जो भी 20 क्वेश्चन बताएंगे। देखिए, अदर एग्ज़ाम, वनडे एग्ज़ाम, CHL, MTS, CGL, दिल्ली पुलिस, UP पुलिस, SSC GD के लिए तो फेवरेट है ही। तो बढ़ते हैं आगे। GS को लंबे समय तक याद करने के लिए देखिए बताए थे स्कैन टेक्निक। ये आप लोग ध्यान देंगे, ऐसे कि मतलब आप लोग एक बार पढ़िए, उसके बाद आंख मूंद करके रिवीजन करिए, उसके बाद वहाँ तैयार हो जाएगा। अब देखिए, क्वेश्चन शुरू करते हैं। हम लोग ज़्यादा समय नहीं लेंगे, सिर्फ याद कराएंगे ताकि आप लोगों को जल्दी जल्दी याद हो जाए, छोटा वीडियो बने, क्योंकि इस वीडियो का मकसद है कि रिवीजन कराना। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार असम में देवी कामाख्या के मासिक धर्म की अवधि को चिन्हित करता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अम्बुबाची मेला। और यहाँ बी है मोत्सु। मोत्सु कहाँ का है? नागालैंड का है। वंगाला है, मेघालय का है। इसको चाप चार कूट कहाँ का है? मिजोरम का है। और मिजोरम का एक और याद रखेंगे। देखिए, इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट जो हमको आता है, मतलब सर इसमें छोड़ दिए हैं, मतलब नहीं बता पाए हैं, जो बोले हैं कि आगे बताएंगे, ठीक है, लेकिन हमको जैसे हम इसको डेली करा रहे हैं, तो यहाँ भी हमको जो आएगा वो आप लोगों के लिए बता देंगे। जैसे चापचर की कूट होता है एक मिजोरम का, और एक मीन कूट होता है। मीन कूट ये भी मिजोरम का होता है, मीन कूट। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे, मिजोरम का होता है। कूट जहाँ भी लिखा जाए तो मिजोरम का होता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद असम का होता है। देखिए, असम का बिहू होता है। बिहू 3 प्रकार का होता है। एक बोहाग बिहू, यहाँ देखिए लिखे हैं, और एक रंगोली बिहू। इसी को बोहाग बिहू को रंगोली बिहू भी कहते हैं। फिर कंगाली बिहू होता है, इसी को काती बिहू कहते हैं। फिर उसके बाद 3 प्रकार होता है ना, ये तीसरा होता है भोगाली बिहू, इसको माघ बिहू कहते हैं। अब इसको देखिए, ये अप्रैल में मनाया जाता है। जो बोहाग बिहू रंगोली बिहू है, अप्रैल में मनाया जाता है। और एक कंगाली बिहू काती बिहू ये अक्टूबर में मनाया जाता है। और भोगाली बिहू और माघ बिहू 14 जनवरी को मनाया जाता है, ये आप लोग याद रखेंगे। अब असम के और फेस्टिवल देखेंगे। देखिए, यहाँ बताए थे सर, इसको याद करने का ट्रिक भी बताए थे। ट्रिक आप लोग वहाँ देख करके याद किए होंगे, और यहाँ हम जो ट्रिक बन पाएगा ट्रिक बताएंगे, नहीं तो अपने तरीके से बताएंगे। देखिए, मी दम मी फी, ये कहाँ का है? असम का है, ऐसे याद करना है। करम पूजा कहाँ है? असम का है। ठीक है, असम का बिहू हो गया, मी दम मी फी हो गया, और करम पूजा असम का फेस्टिवल हो गया। चाय महोत्सव बहुत मशहूर है, बहुत प्रसिद्ध है, तो ये असम का फेस्टिवल हो गया। बोसागु बिहू, बैसागु बिहू उत्सव, बैसागु उत्सव असम का है, ये भी बहुत पूछा जाता है। एक माजुली उत्सव पूछा जाता है। उसके बाद देहिंग पटकाई, फिर अम्बुबाची मेला जो अभी बताए हैं, अली ए लिगोंग, ये भी पूछा जाता है, बहुत मशहूर है। और उसका रोंगकर फेस्टिवल पूछा जाता है। इसको पूछा जाता है रोंगकर फेस्टिवल कैसा फेस्टिवल है, ऐसे पूछ लिया जाता है।
तो ये चोमांगकर फेस्टिवल है, चोमांगकर फेस्टिवल। देखिए यहाँ ऑप्शन में वो कोष्टक में बना के लिखे हैं सर, ठीक है। तो ये आप लोगों का पहला क्वेश्चन हो गया रिवीजन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, ओलंपिक में भारत के प्रथम ध्वजवाहक का नाम क्या था? तो देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुरमा बनर्जी। ये किस खेल से संबंधित है? तो ये दौड़ से संबंधित है, महिला हैं, ठीक है दोस्तों। ये 1920 में एटवर्प ओलंपिक, ठीक है, एटवर्प ओलंपिक में खेली थी और इसमें 5 सदस्य भाग लिए थे। ये आप लोगों को ध्यान देना है। फिर देखिए प्राचीन ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुआ था? रोम में 776 BC, ये यहाँ बताए थे। फिर ओलंपिक खेल, आधुनिक ओलंपिक खेल बताए थे 1896 में हुआ था, एथेंस में हुआ है, एथेंस में हुआ था, ये भी आप लोगों को ध्यान देना है। फिर भारतीय ओलंपिक का संघ का गठन कब? 1927 में हुआ था। पहले अध्यक्ष इसके कौन बने? सर दोराबजी टोटा, सर दोराबजी टोटा पहले अध्यक्ष थे, ठीक है दोस्तों। फिर पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? पीटी उषा। पीटी उषा का और एक चीज़ बता दें, पीटी उषा को उड़न परी के नाम से जाना जाता है, उड़न परी के नाम से जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। ये किस खेल से संबंधित थी उड़न परी? पीटी उषा। तो ये एथलेटिक्स है, दौड़ से, तो इनका नाम उड़न परी के नाम से भी इनको जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन एसएससी बार बार पूछता रहता है, तो ये हम बता दिए हैं आप लोगों को, ये आप लोग ध्यान देना है। तो बढ़ते हैं आगे। देखिए जो सर से मतलब नहीं पूरा मतलब बताएं, आप आगे भी बताएंगे बोले थे सर, सर को मतलब ज़्यादा नॉलेज है, तो उसके मतलब उनके जो भी हम मतलब याद आ जा रहा है वो हम यहाँ बता दे रहे हैं आप लोगों को, ताकि उनके साथ साथ और भी रिवीजन होता जाए, आगे बढ़ जाए। ज्ञान जीएस होता है जितना ही आप रिलेटेड करके पढ़ लें। देखिए फिर यहाँ है भारत का ओलंपिक पदक, तो केडी जाधव ये हैं, तो ये केडी जाधव ब्रोंज कांस्य पदक जीते थे 1952 में हेलसिंकी में, कुश्ती से संबंधित हैं, कुश्ती में जीते थे। फिर भारत ने अपना पहला ओलंपिक गोल्ड कब जीता? 1928 में हॉकी में, एम्स्टर्डम, ठीक है, एम्स्टर्डम में ओलंपिक में हॉकी खेल से ये 1928 में पहली बार भारत जीता था, ठीक है दोस्तों। ये आप लोगों को ध्यान देना है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रैक्टिस सेट में भी आया था। और उसके बाद व्यक्तिगत के तौर पे तो कौन जीते थे? अभिनव बिंद्रा। भारत ने अपना पहला ओलंपिक गोल्ड व्यक्तिगत के तौर पे अभिनव बिंद्रा जीते थे, ठीक है, 2008 में। ये बीजिंग में हुआ था 2008 में, ठीक है। तो बीजिंग की राजधानी आप लोग बताएंगे क्या होता है? कमेंट में आप लोग बताइएगा बीजिंग का राजधानी क्या होता है। उसके देखिए अभिनव बिंद्रा की एक बुक है जिस बुक का नाम है ए शॉट एट हिस्ट्री, यहाँ बुक का नाम दिया हुआ है ए शॉट एट हिस्ट्री, ये आप लोग ध्यान देंगे। ये अभिनव बिंद्रा शूटिंग से हैं, पूछा जाता है किस खेल से हैं? तो शूटिंग से, 10 मीटर एयर राइफल से हैं, यहाँ देखिए शूटिंग से, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं आगे। यहाँ देखिए बीजिंग है चीन की राजधानी, चीन की राजधानी बीजिंग है, ये भी आप लोगों को ध्यान देना है, क्योंकि ये आपका रीजनिंग में बन के आ जाता है क्वेश्चन, जैसे राजधानी का, तो वो आप लोग ध्यान देंगे। क्वेश्चन तीसरा देखिए, कौन सा आंध्र प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुचिपुड़ी, ठीक है। उसके बाद देखिए कुचिपुड़ी हो गया। ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि कुचिपुड़ी किस गांव से, किस जिला से संबंधित है? तो कुचायलापुरम एक गांव है, ठीक है, वहाँ से ये जो है कुचिपुड़ी संबंधित है, उसी गांव से। कृष्णा जिला में कुचायलापुरम गांव है। ये क्वेश्चन जो है एसएससी बार बार पूछती है। उसके बाद ये आंध्र प्रदेश कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की है, ये भी आप लोगों को ध्यान देना है। जैसे आंध्र प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी, और एक कृष्णा जिला कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ओडिसी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? उड़ीसा का है, ठीक है। और कथकली कहाँ का है? केरल का है। इसका कथक कहाँ है? कथक यूपी का है, शास्त्रीय नृत्य ये बता रहे हैं। फिर सत्रिय कहाँ का है? असम का है। ये 8वां है। सबसे नया नवीनतम क्या है? सबसे नवीनतम सत्रिया है जो असम में है,
ये पूछ लेता है सबसे नवीनतम बताइए। तो सबसे नवीनतम क्या है ये आप लोग ध्यान देंगे। और इसको कैसे देखिए, ये भी पुराना है लेकिन नवीनतम, ये नवीनतम नया जोड़ा गया था। 500 वर्ष पुराना है, ठीक है, सत्रिया। लेकिन ये 2000 में घोषित किया गया है, 2000 सन 2000 में इसको जोड़ा गया है। सबसे नया शास्त्रीय नृत्य है, देखिए यहाँ लिखे हैं सर। फिर उसी तरह जैसे सबसे नया शास्त्रीय नृत्य है तो सबसे पुराना भी रहा होगा। तो देखिए भरतनाट्यम, भरतनाट्यम कहाँ का है? ये तमिलनाडु का है। ऑप्शन नंबर सी, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। ये सबसे पुराना है, देखिए भरतनाट्यम सबसे पुराना है, 2000 वर्ष पुराना है, ठीक है दोस्तों। मोहिनीअट्टम कहाँ का? मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल का है। ये ऑप्शन नंबर डी आप लोग देखिए, ठीक। उसके बाद मणिपुरी हो गया, मणिपुर का, ठीक। अब देखिए टोटल कितने होते हैं क्लासिकल डांस? 8 होते हैं, शास्त्रीय नृत्य 8 होते हैं, ठीक। ये आप लोगों को याद रखना है, 9 नहीं याद रखना है। कुछ जो है 9 भी पूछता है तो उसको नहीं। अभी तक एसएससी जो 2023 में एग्ज़ाम हुआ है, एसएससी में सर बता रहे थे कि जो है केवल 8 ही शास्त्रीय नृत्य होता है, उसमें एसएससी यही अभी मान कर चल रही है, 9वां नहीं मानी है। 9वां छऊ होता है लेकिन वो अभी एसएससी आयोग नहीं माना है, ठीक है। तो देखिए मणिपुरी का मणिपुर फिर से आप लोग रिवीजन करेंगे। उड़ीसी का उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य ओडिसी है, यहाँ देखेंगे। कथक कहाँ का है? कथक यूपी का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश है। रिवीजन करिए, रिवीजन करने से बोलने से ही याद होगा। सत्रिया कहाँ का है? असम का है। कथकली और मोहिनी अट्टम 2 है, ये केरल का है। केरल का शास्त्रीय नृत्य पूछ लेता है कि ऐसा कौन सा स्टेट है जहाँ का 2 शास्त्रीय नृत्य है, तो ये आप लोग बताएंगे केरल का। केरल में कथकली भी है और मोहिनीअट्टम 2 है। भरतनाट्यम सबसे पुराना है, देखिए तमिलनाडु का है, ये आप लोग याद रखेंगे। और सबसे नया पूछ दे तो सत्रिया असम का है। और एक इस तरीके से पूछा जाता है कि नॉर्थ, उत्तर, साउथ का पूछा जाता है, पूर्वोत्तर भारत का पूछा जाता है, सत्रिया कहाँ का है, ऐसे ऑप्शन दिया घुमा देता है। जब थोड़ा सा टेढ़ा कर देता है एग्जामिनर, टेढ़ा हो जाता है तो पूछ लेता है। तो इस तरीके से समझ लीजिए कि देखिए ये जो ये मानचित्र बना है सर, ये देखिए मानचित्र बना है भारत का। तो यहाँ जो उत्तर प्रदेश यहाँ बिलोंग करता है, यहाँ है, ठीक। तो उत्तर प्रदेश इसके उत्तर में है, तो ये कथक यहाँ आता है, तो नॉर्थ का जो है कथक हो जाएगा, ठीक है। उत्तर का क्या है? कथक हो जाएगा उत्तर भारत का। फिर उसके बाद असम का देखिए सत्रिया है, और उसके बाद फिर ये मणिपुरी है। ये 2 पूर्वोत्तर भारत का हो जाता है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान देना है। फिर उसके बाद साउथ का देखिए दक्षिण भारत का, ये दक्षिण भारत पूछ ले लिख करके, तो आप लोग परेशान मत होइएगा। दक्षिण भारत का क्या क्या होता है देखिए कि दक्षिण भारत का कथकली केरल का है, केरल यहाँ है ना दक्षिण भारत में। और उसका मोहिनीअट्टम है, फिर भरतनाट्यम तमिलनाडु है, ये 3 हो जाते हैं जो है आपके। और कुचिपुड़ी भी, तो ये दक्षिण भारत के हो जाते हैं, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान देना है। हम पूरा जैसे बेसिक में साधारण भाषा में, आसान भाषा में समझा रहे हैं आप लोग, ताकि समझ में आ जाए, ठीक। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्रिकेट विश्व कप 1983 के फाइनल मैच में निम्नलिखित में किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक रन बनाए थे? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्णमाचारी श्रीकांत। तो 38 रन बनाए थे, ठीक है, 57 गेंद पे। ये बहुत कम पूछा था, यही आप लोगों को मतलब ज़्यादा मतलब पढ़ लेंगे, लेकिन ये नहीं कि इसको बार बार रटें, ये नहीं ध्यान देना है। सिर्फ क्वेश्चन ये ऑप्शनली जो बन के आ रहा है और जो इम्पोर्टेंट रहेगा वहाँ हम बता देंगे। वही क्वेश्चन बनने की, वो सर भी बताए हैं, तो वही क्वेश्चन बनने की संभावना हो सकता है। लेकिन ये नहीं कि मतलब अब ये नहीं पूछेगा 38 रन 57 गेंद, ये बहुत कम चांस होता है, क्योंकि एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है, देखिए। और उसके बाद उस समय 1983 में मैन ऑफ द मैच किसे घोषित किया गया था? तो मोहिंदर अमरनाथ को। एक क्वेश्चन पूछ सकता है, ये ऑप्शन नंबर सी, कि मोहिंदर अमरनाथ को उस समय मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया था, ठीक है। इनके में कोई ख़ास बात नहीं था, देखिए 26 रन जो है, एक ही खास बात था कि 26 रन जो है दिए थे और 12 रन ले करके 3 विकेट ले लिए थे। तो ये विकेट के लिए मशहूर हुए थे, इसलिए इनको जो है मैन ऑफ द मैच कहा गया था। और इसलिए आप लोगों को ये डाटा नहीं याद रखना है, ये डाटा नहीं पूछेगा, ठीक है।
ये डाटा मत याद रखिएगा, वैसे एक दो बार देख लीजिए, इस पे ज़्यादा मेहनत फोकस मत करिएगा, इसलिए हम बता रहे हैं जो आपको पढ़ना है। अब जैसे यहाँ देखिए, ये जहाँ पहला लिखा रहता है इसको बहुत ज़्यादा बहुत मतलब याद रखिए, रिपीट करिए, ताकि ये ना भूलने पाए, ठीक है। देखिए 1975 में पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप, ये आपको याद रखना है, कब खेला गया, ठीक है। तो और किसने जीता किसने हारा, किसको हरा करके, तो 1975 का पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज जीता था, और हराया किसको था, इंग्लैंड को हरा करके वेस्ट इंडीज जीता था, ठीक है। फिर 1979 में हुआ सेकंड बार, दूसरी बार, तो वेस्ट इंडीज फिर जीता ऑस्ट्रेलिया को हरा करके, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का राजधानी आप लोग बताएंगे। हम देखिए जो भी मतलब आसान क्वेश्चन भी भूलने ना पाए उसको भी यहाँ कमेंट में आप लोग बताएंगे ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, रीजनिंग में उठा के पूछा, जीएस में ही उठा के आ जाता है, तो ये आप लोग बताइए कमेंट में, छाप दीजिए। 1983 में फिर देखिए अपना देश भारत जीता, दो बार मतलब वेस्ट इंडीज जीता, उसके बाद तीसरी बार जो है फिर उसके अपना देश भारत जीता, जब तीसरी बार हुआ तो वेस्ट इंडीज को हरा करके भारत जीता था, देखिए, और 43 रन से हराया था वेस्ट इंडीज को। ये आप लोगों को याद रखना है, यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि भारत का क्वेश्चन है, भारत जीता है तो ये पूछ सकते हैं, ठीक है। फाइनल मैच इंग्लैंड, फाइनल मैच देखिए इंग्लैंड जीता था, लॉर्ड्स का मैदान, ठीक है, लॉर्ड्स का मैदान में हुआ था, ये आप लोग ध्यान देंगे। फिर देखिए 2011 में भारत देश फिर जीता, 2011 में भी भारत देश जो है जीता था, किसको हरा करके, श्रीलंका को हरा करके, ये आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है। इसका मैन ऑफ द टूर्नामेंट किसको दिया गया, युवराज सिंह को दिया गया मैन ऑफ द टूर्नामेंट, ठीक, ये आप लोग याद रखेंगे। ये भारत देश में जो है हुआ था, इंडिया में हुआ था, उसके बाद बांग्लादेश में हुआ, श्रीलंका में हुआ, 3 जगह हुआ था, ये आप लोग ध्यान देंगे। और मैन ऑफ द मैच इसमें किसको बनाया गया था, धोनी को, महेंद्र सिंह धोनी को बनाया था। सर्वाधिक रन कौन बनाए थे, गौतम गंभीर बनाए थे, ये 97 रन, गौतम गंभीर बनाए थे 97 रन, ठीक है। ये आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ इम्पॉर्टेंट बन सकता है, ये एरिया इम्पॉर्टेंट है, यहाँ याद रखेंगे, ये याद रखेंगे, ठीक है, जितना बता रहे हैं, और एक याद रख लेंगे, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट बन सकता है। तो इसलिए पीडीएफ रिवीजन के भी तौर पे है, उसके बाद हम जो भी बन सकता है हमसे मतलब इम्पोर्टेंट बताना वो बता रहे हैं, उसी को ज़्यादा याद रखिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 5वां, एम चिन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में स्थित है, देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु में स्थित है, ठीक है। कोलकाता में देखेंगे कौन सा है, ईडन गार्डन कोलकाता में स्टेडियम है, ठीक है। मुंबई में कौन सा स्टेडियम है, वानखेड़े स्टेडियम है, और ब्रेबोर्न स्टेडियम है, ये भी आप लोगों को ध्यान देना है। दिल्ली में क्या है, अरुण जेटली नाम से एक स्टेडियम है, ठीक है। फिर देखिए आगे बढ़ते हैं, एम चिदम्बरम स्टेडियम, ये कहाँ है, ये चेन्नई में है, ये आप लोग ध्यान देंगे। फिर 2023 का WC का पहला वर्ल्ड कप का पहला मैच 8 अक्टूबर ऑस्ट्रेलिया में, ये पूछे वहाँ लिखे थे, पूछे थे कि मतलब 2023 का पहला जो वर्ल्ड कप होगा, पहला मैच वो किसके किसके बीच होगा, तो ये भारत और किस दिन में होगा, किस डेट में, तो 8 अक्टूबर को है, VS ऑस्ट्रेलिया के, भारत का पहला मैच है, ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान देना है। फिर देखिए नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ स्थित है, मोटेरा स्टेडियम, जिसको मोटेरा स्टेडियम इसका नाम है, 2 नाम से है, तो ये अहमदाबाद में, ठीक है। फिर राजीव गांधी स्टेडियम, ये कहाँ है, हैदराबाद में, ये भी आप लोगों को ध्यान देना है। ग्रीन पार्क स्टेडियम, ये कहाँ है, कानपुर यूपी में है, ठीक है। बारावती स्टेडियम कहाँ है, कटक उड़ीसा में है, कटक उड़ीसा में बारावती स्टेडियम है, ये भी आप लोगों को ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं, और जिसको पीडीएफ चाहिएगा वो कमेंट कर देंगे, हम उनको पीडीएफ प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। देखिए जागोई भारतीय नृत्य, क्वेश्चन है, जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य को निम्नलिखित में से किस नृत्य के रूप में एक प्रमुख शैली है, तो देखिए जागोई जो नृत्य है ये लास्य भाव एक होता है और एक होता है तांडव भाव, ये 2 प्रकार का भाव होता है, जिसमें जो है जागोई भाव आपका लास्य भाव से है, लास्य भाव से
जागोई है, तो ये जागोई कहाँ का, मणिपुरी का है। तो इसका आंसर है मणिपुरी जागोई है, मणिपुरी का है जागोई नृत्य। ठीक है, ये लास्ट भाव से। और वहीं तांडव भाव से पूछ ले, ये बहुत पूछा था। चोलोम, चोलोम कौन है, तांडव भाव से, ये भी मणिपुरी का है। ठीक, ये आप लोगों को ध्यान देना है। और सत्री का हम बताएं, सत्रिय कहाँ का है, असम का है। देखिए अब ऐसे ही आपको रिवीजन करने चल जाना है। तो और याद है, ओडिसी कहाँ का है, ओडिसी है उड़ीसा का। ठीक, उड़ीसा का। इससे आप लोगों को भी तैयार होगा, हमारा भी तैयार होगा। ठीक है, कथक, कथक कहाँ है, यूपी का। ये भी आप लोगों को याद रखना है। और जहाँ ट्रिक हो सके ट्रिक से बता देंगे। अन्य शैली देखिए, लाई हरोबा मणिपुरी का है। काबुई नृत्य, काबुई नृत्य कहाँ का है, मणिपुरी का। लाई हरोबा हो गया मणिपुरी का, और काबुई नृत्य हो गया। थांगटा नृत्य कहाँ का हो गया, ये भी मणिपुरी का है। ये आप लोगों को ध्यान देना है। ये थांगटा नृत्य बहुत पूछता है, इसको इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा ही रखिएगा। ठीक है, और ये जितना इधर बताए हैं ये याद रखिएगा। ठीक, ये दो और छूट भी जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन रिपीट करिएगा, रिवीजन आप लोगों को याद हो जाए। क्वेश्चन नंबर 7, स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक संगठन डैश जिसने हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास किया था, उसकी स्थापना पूछा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आर्य समाज की स्थापना कब किए थे, 1875 में किए थे। कौन किए थे, स्वामी दयानंद सरस्वती। ये आप लोग याद रखेंगे, बहुत बार क्वेश्चन पूछा था। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 ईस्वी में से किए थे। और मूल शंकर, देखिए दयानंद सरस्वती के गुरु, दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे, विरजानंद, विरजानंद ये दयानंद सरस्वती के गुरु थे। और ये पूछ लिया जाता है किस गांव से, तो गिरगांव मुंबई, गिरगांव मुंबई से। ठीक है, ये भी आप लोग को याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। ये नारा दिए थे आर्य समाज। ठीक है, ये पूछ लिया जाता है कि वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था, तो ये नारा दिए थे जो है ना दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती। इनके 3 बुक है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। सत्यार्थ प्रकाश हिंदी भाषा में है, पहला बुक है। उसके बाद वेदांग प्रकाश बुक है, फिर वेद भाष्यम बुक है। ये स्वामी दयानंद सरस्वती का बुक है, ये आप लोगों को याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर, नेपोलियन निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये क्वेश्चन आसान है, कुछ लोग बता सकते हैं, बताइए कमेंट में। और देखिए तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त। ठीक है, और इसमें देखिए कुछ बताया था कि गुप्त साम्राज्य कब शुरू हुआ, कैसे। देखिए ये नेपोलियन को वी स्मिथ की बुक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है दोस्तों, वी स्मिथ की एक बुक है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उसके एक गुप्त साम्राज्य का पूरा मतलब बता रहे हैं, जिस तरीके से सर बताए हैं। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक है श्रीगुप्त। ठीक है, फिर उसके घटोत्कच आते हैं। फिर अगर पूछ ले वास्तविक संस्थापक, तो आप लोग ध्यान रखेंगे चंद्रगुप्त प्रथम है वास्तविक संस्थापक। ठीक है, ये पूछ लिया था कि वास्तविक संस्थापक बताइए, जो चंद्रगुप्त प्रथम है। ये 319 एडी में गद्दी पर बैठे थे, तब गुप्त संवत जो है चालू हो गया था। उसके समुद्रगुप्त 335 में आते हैं, 380 एडी तक। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमारे संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा गया है। तो देखिए संप्रभुता है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, साम्यवादी नहीं है, तो यही हो जाएगा आंसर। अब देखिए 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जो है वाक्य जोड़े गए थे। ठीक, अब ये हुआ कब था 42वें संविधान संशोधन, तो ये 1976 में हुआ था। ये आप लोगों को याद रखना। देखिए सर मतलब नहीं बताए तो हम मतलब बता रहे हैं, वो आगे सर बताएंगे फिर। ठीक है, प्रस्तावना, अब देखिए प्रस्तावना में मूल ढांचा उसके कभी नहीं बदला जाएगा। देखिए प्रस्तावना में आदर्श और मूल ढांचा ये सब नहीं बदल सकता है, लेकिन संशोधन एक बार हुआ है।
एक बार संशोधन हुआ है, जैसे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये शब्द जोड़े गए हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखिए यहाँ जैसे देखिए ये भारत का संविधान है, संविधान का उद्देश्य का प्रस्ताव है। इसको हम लोग देखिए एक बार पढ़ेंगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये न्याय 3 प्रकार का, ये आप लोग याद रखेंगे। उसके विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता पूछ लेता है कितने प्रकार के, तो 5 प्रकार के, ये भी आप लोगों को याद रखना है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, तो ये 2 प्रकार का है समता। ठीक है, तथा उन समय व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए। बंधुता देखिए पूछा जाता है, बंधुता इसमें है कि नहीं, ये भी पूछ लेता है, तो बंधुता इसमें है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान देंगे। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के संविधान की प्रस्तावना में वर्णित शब्दों का सही क्रम। तो देखिए पहले क्या आया था, यहाँ देख लीजिए। पहले सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, पहले न्याय आया था, फिर स्वतंत्रता आया था, तब समता आया था। तो बंधुत्व चौथे नंबर पे यहाँ आया है, वही क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है। तो बंधुत्व देखिए चौथे नंबर पे आना चाहिए। चौथे नंबर पर यहाँ बंधुत्व है, यहाँ बंधुत्व है, यहाँ बंधुत्व है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले न्याय है था, तो न्याय था 3, स्वतंत्रता था 5, फिर समता था 2, फिर बंधुत्व था। तो ये क्रम सही था, यही चौथा ऑप्शन आप लोगों का सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में संघ शासित क्षेत्रों में सबसे छोटा क्षेत्रफल में कौन सा है। ठीक, ये आप लोगों से पूछा गया था वहाँ, मतलब जब सर क्लास लिए थे। देखिए इसका हो जाएगा लक्षद्वीप, सबसे छोटा क्षेत्रफल में। तो 32 वर्ग किलोमीटर है लक्षद्वीप, सबसे छोटा है। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर का सबसे छोटा है 144 किलोमीटर चंडीगढ़ सेकंड सबसे छोटा है। ठीक है, उसके बाद जो है सबसे बड़ा यूटी, तो अंडमान निकोबार, ये गलत है, अंडमान निकोबार नहीं है। यहाँ सर फिर रिपीट करके बताए थे, सबसे बड़ा यूटी क्षेत्रफल में हो जाएगा आपका लद्दाख। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान देना है, लद्दाख अभी आगे बताए हैं। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे हो जाएगा ये अंडमान निकोबार, दूसरे नंबर पे है। ठीक, ये दूसरे नंबर पे है। फिर उसके बाद दिल्ली है, दिल्ली तीसरे नंबर पे है। तो ये आप लोगों को मालूम चल गया। यहाँ देखिए सर बताए थे सबसे बड़ा, देखिए यहाँ बताया लद्दाख यूटी, ठीक, सबसे बड़ा क्षेत्रफल में। ठीक है, उसके बाद अंडमान निकोबार देखिए दूसरे नंबर पे किए थे। ठीक, यहाँ बताए थे। तो सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में पूछें फिर राजस्थान, 3,42,239 किलोमीटर। तो गलतियाँ सबसे हो जाती हैं, सब इंसान ही है, थोड़ा बहुत गलती हो जाती है, लेकिन उसको सुधार कर लिया जाए तो ही सही होता है। तो सर सुधार करके बता दिए हैं। सबसे छोटा उसके बाद क्षेत्रफल में पूछा है तो गोवा, ये पूछ लिया था, इम्पॉर्टेंट है। देखिए सर बताए थे गोवा सबसे छोटा। ठीक है, 3702 किलोमीटर स्क्वायर वर्ग किलोमीटर। ठीक है, सिक्किम 7,000, उसका 1,096 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, ये सिक्किम है, दूसरे नंबर पे है सबसे छोटा में देखा जाए तो। ठीक, ये आप लोग याद रखेंगे। अब देखिए दिल्ली यहाँ है, दिल्ली। ठीक है, ये जो है बताए थे, हम बैक करके दिखाते हैं। देखिए दिल्ली तीसरे नंबर पे हम बताए थे, तो वही सर यहाँ पूरा मैप से समझाए हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो हीराकुंड बांध उड़ीसा नदी पर बनाया गया है। ठीक है, तो ये उड़ीसा में बनाया गया है महानदी पर। ठीक है, सॉरी दोस्तों, हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया है उड़ीसा राज्य में। ठीक है, भारत का सबसे लंबा बांध है 25.79 किलोमीटर। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद पूछा है सबसे ऊंचा बांध देखिए टिहरी है, भागीरथी नदी पर है टिहरी बांध, सबसे ऊंचा बांध पूछ लिया था। सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध पूछ ले तो भाखड़ा नांगल बांध
पश्चिम बंगाल में सतलज नदी पे, ठीक है। ये आप लोग को याद रखना है, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, पूछ लिया था। देखिए एक क्वेश्चन है, भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई थी, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1881 में रिपन के समय ये जो है किया गया था। हर 10 वर्ष में जो है जनगणना होता है। पहली अनियमित जनगणना 1872 ईस्वी में मेयो के समय हुआ था। उसके बाद जो है फिर इसका और देख लेते हैं जब शुरुआत हुआ था। देखिए स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई। फिर जनगणना एक्ट 1948 में आया, सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा पारित किया गया था। फिर आर्टिकल 246 के तहत जनगणना संघ सूची का विषय है, ठीक है, सेंसस जिसको कहते हैं। पहले जनगणना आयुक्त कौन थे, WC प्लॉडेन थे, ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। पहला भारतीय शहर पूर्ण जनगणना 1830 हेनरी वाल्टर द्वारा ढाका था, ठीक है। ढाका मतलब पश्चिम बांग्लादेश का राजधानी है ढाका, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, महात्मा गांधी नई श्रृंखला के 50 रुपए के बैंक नोट का आधार रंग कैसा है, ये पूछा जाता है मतलब अधिकतर। तो इसका वजह फ्लोरोसेंट नीला। इसका लंबाई देखिए, लंबाई चौड़ाई 135 गुणे 66 mm है। हम्पी का स्मारक इस पे बना हुआ है। हम्पी कहाँ है, हम्पी है कर्नाटक में, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखना है, ये भी पूछ लिया जाता है, सिंपल क्वेश्चन पूछ लेता है कभी। हम्पी कहाँ है, कर्नाटक में। उसका लेवेंडर कलर किस रुपए का नोट है, 100 रुपये का लेवेंडर कलर है, ठीक है। स्टोन ग्रे किसका है, तो 500 का है, ये भी आप लोगों को ध्यान देना है। उसके बाद चॉकलेट भूरा किसका है, 10 रुपये का है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए पूरा जो है नोट है, आप लोगों का देख लीजिए। अब एक एक करके हम बता रहे हैं। देखिए वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है 1 रुपये का नोट, ये इंपॉर्टेंट होता है, ये बार बार पूछा जाता है। 1 रुपये का नोट जो है वित्त मंत्रालय जारी करता है, ठीक है। और इस पर वित्त सचिव का ही सिग्नेचर होता है। बाकी सभी भी पहले जो हम बता रहे हैं ये इधर ध्यान देंगे, इसको छोड़ दीजिए। 1 रुपये का समझ लीजिए, उसके बाद इसका मामला ख़त्म हो जाएगा। तो 1 रुपये पे वित्त मंत्रालय जारी करता है और वित्त सचिव का सिग्नेचर होता है, ठीक है। इसका होता है 97 गुणे 63 mm, ठीक है। यहाँ लिख लीजिए आप लोग 97 गुणे 63 mm, जैसा कि सर बताए थे, ठीक। अब यहाँ का समापन हो जाता है 1 रुपये का। अब हमको 5 रुपये का शुरू होता है। देखिए बाकी सारे 1 रुपये को छोड़ के बाकी सारे नोट पे RBI द्वारा, ठीक है, RBI द्वारा होता है, सिग्नेचर होता है, RBI जारी करता है, ठीक है। RBI के गवर्नर उस पर सिग्नेचर करते हैं, ठीक। अब इसका हम लोग देखेंगे कितना ये लंबाई और चौड़ाई है। तो देखिए 117 गुणे 63 mm, ठीक है। ये 5 रुपये का नोट है, देखिए। और इस पर पूछा कम जाता है, ट्रैक्टर किसान द्वारा जो है चालित जो है खेत जोतते हुए है। तो सिग्नेचर RBI का गवर्नर सभी पे करता है 1 रुपये के छोड़ करके, ठीक। अब इसको याद कैसे करना है, देखिए यहाँ से ले करके यहाँ तक का ये नहीं पूछता है कि लंबाई चौड़ाई बताइए, ठीक है। अधिकतर नोटे कम ही होता जा रहा है, तो ये तो बंद ही हो गया, मतलब उतना नहीं चलता है, लेकिन ये बहुत कम दिखाई देता है 5 रुपये का। तो इसका नहीं पूछता, लेकिन यहाँ से ले करके ये पूरा पूछता है कि इसका लंबाई चौड़ाई और ये कहाँ बना है, वो का किस नोट पे है। तो देखिए इसको याद कैसे करना है, 117 गुणे 63 mm, ठीक है। इसका 5 रुपये का लंबाई चौड़ा है। अब इसमें आप लोग 6 जोड़ दीजिएगा, प्लस 6 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 123। 6 ऐड करेंगे 117 में तो 23 123 हो जाएगा। तो 123 गुणे 63 mm ये हो जाएगा, ठीक। 63 mm कुल में रहेगा, यहाँ तक का रहेगा पूरा 100 रुपये तक का, ठीक है। तो ये 63 mm चलने दीजिए। इसमें 6 ऐड करेंगे तो 123 हो जाएगा 10, 5 दूनी 10 होता है नहीं, 5 के बाद 10 ही का नोट आएगा, सीरियल वाइज चला जाए, ठीक है। ये आप लोग ध्यान देंगे। फिर उसके बाद 10 का हो गया, 10 पे है कोणार्क मंदिर। 10 के नोट पूछ लेता है कोणार्क मंदिर। ये कोणार्क मंदिर है कहाँ, ये उड़ीसा में है, ठीक है, ये उड़ीसा में है, ये भी आप लोगों को ध्यान देना है। तो इसमें क्या है, इसमें आप जब 6 ऐड किए थे तो 123 गुणे 63
हो गया था, 63 हो गया। फिर इसके आगे बढ़े, इसमें भी 6 ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 129 गुणे 63 ये आप लोगों को याद करने का पूरा ट्रिक बता रहे हैं कैसे याद करना है। अभी अगर 4-5 नोट याद हो गया तो दो एक नोट बचेगा, उसको ऐसे ही याद हो जाएगा। तो ये 20 रुपये का है, 10 नोट के बाद 20 रुपये का नोट आता है, तो ये एलोरा है, एलोरा स्थित है 20 रुपये पे, ठीक है। तो ये कहाँ पर जाता है, एम एच महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, 50 रुपये का नोट। देखिए अब यहाँ 129 गुणे 63 था, 129 में आप जब जोड़ें 6 ऐड किए +6 तो ये हो गया 135 गुणे 63 ठीक है, 6 ऐड हुआ है। अब फिर देखिए 50 रुपये का नोट आ गया, 10 के बाद 20 के बाद 50 आएगा। 50 का नोट जो है ये हम्पी कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। ये भी आप लोगों को ध्यान देना है। अब देखिए अब यहाँ थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब यहाँ से ये 3 का जो है कम ज़्यादा होता है, 135 तक आप 50 रुपये तक रुक जाइए। फिर उसके बाद 142 से देखिए 142 से यहाँ से छोड़ दीजिए, मतलब 100 रुपये के नोट से छोड़ दीजिए, उधर छोड़ दीजिए। 142 गुणे 63 है 100 रुपये का नोट, और इस पर रानी की वाव बना है, ठीक है। रानी की वाव यहाँ देखिए, उधर हम बता दिए, इधर यहाँ से इधर ख़त्म हो गया, ठीक, याद हो गया आप लोगों को। इधर देखिए रानी की वाव जो है 100 रुपये के नोट पे बना है, तो 142 में आप लोग 4 जोड़ दिए, 4 जोड़ेंगे ऐड करेंगे तो हो जाएगा 146 गुणे 66 और इधर भी 3 ऐड करना है, ठीक है। जब यहाँ शुरू होगा तो 3 भी यहाँ भी ऐड करिए, तो ये 66 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 146 गुणे 66 ये हो जाएगा 200 रुपये का नोट, ठीक है। तो इस पे क्या बना है, सांची का स्तूप बना है जो एमपी महाराष्ट्र में है, 200 रुपये का नोट। अरे भाई जैसे 50 का नोट आया था, फिर उसके बाद 100 का नोट आएगा, फिर 200 का नोट, ठीक इसी तरह से बढ़ रहा है। ये तो याद करना नहीं है तो जान जाएंगे हम किस तरीके किसकी बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद 500 का नोट आता है, ठीक है। तो 500 का नोट फिर इसमें 4 ऐड करेंगे, जैसे वहाँ 4 ऐड करे थे वैसे यहाँ भी 4 ऐड करिए, फिर 150 हो जाएगा। और इसकी इधर इसमें मत ऐड करिए, ये 66 है, 150 गुणे 66, ठीक है, समझ रहे हैं। ये इस पे लाल किला है 500 के नोट पे, ठीक है। ये हो गया। फिर 2000 बंद होने वाला है, इसको देख लीजिए थोड़ा, जब बंद हो जाएगा ख़त्म हो जाएगा लीला। देखिए 2000 का मंगलयान बना हुआ है, ठीक है ना, 2000 पे ये अंतरिक्ष में है। सबका पूछा जाता है कि जो है 500 के नोट पे क्या क्या है, लाल किला तो कहाँ स्थित है, पूछ लीजिए सांची का स्तूप किस नोट पे है, लेकिन मंगलयान का नहीं पूछता है, कभी कभार, अधिकतर नहीं पूछता क्योंकि ये अंतरिक्ष में है। तो इसका हो जाएगा आप लोगों का 166, 166 गुणे, केवल एक ही याद करना है, 166 गुणे 66, ये भी याद हो जाएगा, आसान है। 166 गुणे 66 किसका है, 2000 का है, डायरेक्ट याद हो गया, यहाँ कुछ करना ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर समान रहता है। यहाँ देखिए तो इसका ऑप्शन नंबर बी -40 सेल्सियस। अब ये इस सूत्र पे जो है रख करके C/5 बराबर F-32/9 पे इसको प्रूव किया था, सिद्ध किया था। कैसे, मतलब ये दोनों पक्ष बराबर हो जाए तो ये सिद्ध हो जाता है। देखिए -40 सेल्सियस इधर रखेंगे C की जगह पे, C तो -40/5 हो जाएगा, ठीक, इधर हो जाएगा। फिर F-32/9 हो जाएगा, ठीक, ये हो गया। अब हम तिर्यक गुणा कर देंगे, इधर का इधर, इधर का इधर। अब जब गुणा करेंगे 9 तो 36, 3 -360 आ जाएगा। फिर उधर गुणा में 5F हो जाएगा, अब 32 बचे 160, -160 हो जाएगा, ठीक। अब इधर करेंगे तो -360 और 160 उठ के माइनस में प्लस इधर आएगा तो +160 हो जाएगा। फिर 5F इधर बचेगा, ठीक। फिर इसको जो है यहाँ माइनस है, उसके यहाँ प्लस है, तो दोनों ये प्लस नहीं होगा, घट जाएगा, तो ये बचेगा 200 और बराबर में बचेगा 5F। तो उसका जो है F इधर ही रह जाएगा, 5 इसके नीचे चल जाएगा भाग में, 5 से भागेंगे तो -40 देखिए आ गया है, तो -40 आ गया, ये आंसर हो जाएगा आपका, इसी सूत्र पे होता है। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, डैश दिया है के लिए रासायनिक सूत्र H2SO4 है, मतलब पूछा है H2SO4 किसका रासायनिक सूत्र है। तो देखिए ये है ऑप्शन नंबर डी, ऑयल ऑफ विट्रियॉल का है, ठीक है। देखिए H2SO4 कशिश का तेल होता है, किंग ऑफ केमिकल कहा जाता है, बैटरी निर्माण में इसका प्रयुक्त होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए नीला थोथा, नीला विट्रियॉल, मतलब इसका नीला थोथा भी कहते हैं इसको, कॉपर सल्फेट
CuSO4 भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, पूछ सकता है। उसके बाद हरा विट्रियोल, ये भी उसको फेरस सल्फेट कहते हैं, FeSO4, ये भी आप लोगों को ध्यान देना है। फिर उसके बाद मुरिएटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl का बात किया जा रहा है, ठीक, ये भी आप लोगों को ध्यान देना है, ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ये आप लोग ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 17, किस विटामिन को थायमिन के नाम से भी जाना जाता है? ये देखिए बता दें, ये ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, विटामिन ए, विटामिन बी, ठीक। विटामिन बी और विटामिन B1 एक ही होता है, ठीक है। देखिए, विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन बी थायमिन, विटामिन सी एस्कार्बिक अम्ल होता है, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल होता है, विटामिन ई का टेकोफेरॉल होता है, विटामिन के का फिलोक्विनोन होता है, ठीक है। अब देखिए एक और इसमें देखिए, जल में घुलनशील कौन कौन से हैं विटामिन? तो बी और सी जल में घुलनशील है, जैसे ABCD ये जैसे लिखे हुए हैं, जैसे ABCD ये लिखे हुए हैं, सोचिए समझिए इस बात को, अभी हम याद करा दे रहे हैं जल में कौन सा है। तो जल में घुलनशील विटामिन BC कैसे है, ट्रिक समझ लीजिए कि BC एक ही पास है, तो BC एक ही पास है, ये जल में घुल जाएगा, ठीक, ये जल में घुल जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं, ये दोनों जल में घुल जाएगा, ठीक है, BC। अब जब BC जल में घुल गया तो वसा में जो भी बचा ए और इधर जो भी बचा ये वसा में घुल जाएगा, तो ADE के वसा में घुल जाएगा, ठीक है, ऐसे भी याद कर लेंगे। और नहीं तो एक ट्रिक और है, वसा VC वसा, तो B और C लिख दीजिए, ये जो है जल में हो जाता है, जल में। तो वसा में घुलनशील जब पूछे तो ADE हो जाएगा, और वसा पूछे तो BC, वसा में BC मतलब नहीं है, वसा में BC नहीं है तो यानी ये जल में है, तो जल में चल जाएगा, ऐसे भी आप लोग याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में किस देश से संबंधित लेखक जाजी गोस्पोडिनोवा ने इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2023 जीता है? ये आप लोग ध्यान देंगे, शुरुआत जो है 1969 में हुआ था इसका, ठीक है। और ये 2 प्रकार होता है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ होता है जो 2005 में शुरू हुआ था, और एक जो होता है एक इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ होता है, और एक होता है नेशनल बुकर प्राइज़, ये भी आप लोग को ध्यान देना है। अब देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुल्गारिया, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर देखिए टाइम शेल्टर बुक, एक बुक एंजेला रोडल ने इंग्लिश ट्रांसलेट किए थे, ये भी आप लोगों को ध्यान देना है, जो सर पढ़ाए हैं उसका हम रिवीजन करा दे रहे हैं। चर्चित नर्मदा कला का संबंध किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से है? तो इसका हो जाएगा मुगल काल, मतलब नर्मदा कला जो है मुगल काल से ही प्रसिद्ध है, चर्चित है, ठीक है। ये जम्मू कश्मीर का हो जाएगा, नर्मदा कला कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का। अभी 16वीं शताब्दी में जो है ये नर्मदा कला जो है वहाँ का जो है उस राज्य का चर्चित रहा है नर्मदा कला। अब देखिए PM कौशल विकास योजना के तहत निर्यात की मंजूरी दे दी गई है, PM कौशल विकास योजना के तहत, ठीक है। ये है क्या? नर्मदा कला। ये नर्मदा कला ये जो है ना, ये देखिए यहाँ चित्र लगा हुआ है, ये जो है घोड़े ओड़े पे सवार जो व्यक्ति होते थे पहले मुगल काल में, ये लोग उसको बिछा करके घोड़े पे सवार होते थे, ठीक है, वही नर्मदा कला एक चित्रित है। तो ये 19 क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, विश्व क्रिकेट में लगातार 100 टेस्ट मैच खेलने वाले प्रथम गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये हो जाएगा आप लोगों का नाथन लियोन, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर हैं, ये भी आप लोगों को ध्यान देना है, ठीक है। और देखिए 2 हैं बताए थे, जेम्स एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड, ये इंग्लैंड के जो है खिलाड़ी हैं, तेज गेंदबाज हैं,
ये दोनों तेज गेंदबाज हैं, जेम्स एंडरसन, स्टुअर्ट ब्रांड, ठीक है। और ये जेम्स एंडरसन 690 विकेट ले चुके हैं और ब्रांड जो है ब्रांड 604 विकेट ले चुके हैं, ठीक है। और टेस्ट मैच में सर्वाधिक विकेट कौन ले चुके हैं? मुरलीधरन 800 विकेट ले चुके हैं, ठीक है। ये पहले नंबर पे हैं। धीमे गेंदबाज हैं, धीमे गेंदबाज शेन वार्न जो है सेकंड नंबर पे है, ये भी आप लोगों को ध्यान देना है। ये गृहकार था। भारत के लिए 100 टेस्ट मैच खेलने वाला पहला खिलाड़ी कौन बना था? ये आप लोग कमेंट में बताए होंगे, नहीं बताए होंगे तो इस कमेंट में भी बताइएगा इस वीडियो के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग देखिएगा क्लास कैसा लगा, रिवीजन कैसा हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।